बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत खुशगुरम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे अपने प्यारों के साथ, अपने अपनों के साथ, उनको खाना खिलाते, खुद खाना खाते और खाना बनाते बेहद खुश होंगे। मेरी तरह मैं भी बहुत आज खुश हूँ क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमारे घर में आज मेरी खाला मरहूम जो हैं, मतलब वो मेरी अम्मी के बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो उनको हम अम्मी अम्मा कहा करते थे। तो वो हमारी माओ जैसी थी और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। अब वो तकरीबन 1.5 साल से इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुकी हैं, दाग़े मुफ़ारक़त दे चुकी हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनकी बनाई गई एक रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग जब भी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तो अम्मी अम्मा हमें ये बना के देती थी और हम लोग इतने ज़्यादा खुश होते थे कि यार ये कितनी मज़े की रेसिपी है, हमें ये खाना है, हमें ये खाना है। हम ऐसे मतलब उनको तंग करते थे और वो हमें बना के देती थी। और इतनी सख्त गर्मी में लकड़ियों की आग पे बना के देना उनके दिल गुर्दे का काम था। तो सैल्यूट जी हमारी माओं को जो हमें हमारे नखरे उठाती हैं और। तो झटपट से शुरू करते हैं। यहाँ पर ना मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने किससे दूध लिया है। कोई ऐसे हिसाब नहीं था मुझे, तो ये वाले 4 मग्गे मैंने डाल दिए थे दूध के, और 1 कप के करीब मैंने बेसन डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है इसको। जी जनाब, तो ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, और अब यहीं पर आपने डाल देना है प्याज और हरी मिर्चें। इनको मैंने इकट्ठा चॉप कर लिया था। प्याज और हरी मिर्चों के बाद आपने इसमें डालना है नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, इसमें जाएगी जी हल्दी। हल्दी का रंग मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी सी जाएगी लाल मिर्च, थोड़ी सी जाएगी धड़ा मिर्च। नमक थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगी इसमें। ले जी, और मैं इसमें ऐड करूंगी सूखा धनिया। चलिए जी, ये हमने इसको यहीं पर मिक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर दिया। अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करें इसको, अच्छी तरह से मिक्स करें। मेक श्योर कि इसमें गुठलियाँ ना बने। लेकिन मेरी अम्मा से बात हो रही थी तो मेरी मदर ने कहा कि अगर गुठलियाँ बन भी जाती हैं ना तो ये कोई मतलब इतनी खौफनाक बात नहीं है कि आपका खाना नहीं पकेगा, या ये इतनी खौफनाक बात नहीं है कि आपका खाना नहीं पकने लगा अगर गुठलियाँ बन गई तो। नहीं, जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म होना, माफ़ कीजिएगा, गुठलियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें आपने घबराना जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आराम सुकून से काम करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए जी, साथ ही हम ऐड कर देते हैं इसके ऑयल। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये हर चीज़ क्यों मिक्स हो रही है, ये वो। ये हर चीज़ जैसे आप पकौड़े बनाते हैं ना। अच्छा, मेरा लाइटर नहीं मिल रहा तो चलो मैं माचिस से काम चलाती हूँ। जैसे हम लोग पकौड़े बनाते हैं ना, उसी तरह से आलू के बगैर आलू नहीं डालनी, बाकी हर चीज़ आपने ना इसमें शामिल कर देनी है, ठीक है। इसको इतना पकाना है ना कि ये आराम से गाढ़ा हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताऊंगी क्या रखनी है। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी तेज करूँगी, मुझे कम लग रही है। कलर जो है ना वो बड़ा मैटर करता है इसमें, अच्छा लगता है। अच्छा, इस डिश का नाम हम लोग और हमारी अम्मी अम्मा जो हैं वो तो लिया करती थी, और हम जो थे हमने खुद से ही इसका नाम रखा हुआ था बेसन की टिक्कियों का सालन। तो वो हमें टिक्कियों की शेप में काट के दिया करती थी। आप जो चाहे शेप इसकी रख सकते हैं।
अभी आप देखेंगे कि मैं क्या बात कर रही थी। बहुत ही अच्छा ये निकल के आया है, ये देख रहे हैं। ये वाली जब स्ट्रेट होगी ना, ये देखें, ये आप पलटेंगे ना तो वो बहुत स्मूथ पलटा जाएगा। इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएं और इसको छोड़ दें। अब आपने क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है, ट्रे लेने, जिस तरह से आप इजी हो ना वो कर लें। मैं ट्रे लूँगी एक, और उस ट्रे में मैं इसको ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसमें आपने ऑयल लगाना है। कढ़ाई को अच्छे से साफ करें। इसको यहाँ पे आपने रख लेना है। इसमें ये बहुत आराम से प्यार से सेटल हो जाता है। ये कोई वो नहीं है कि ये सेट नहीं होगा एंड ऑल। मैंने ना नीचे घी थोड़ा ज़्यादा लगा दिया इमोशनल होके, तो आप बेशक ज़्यादा लगाएं कम लगाएं, जैसा आपका दिल है वैसा करें। चारों कोने आप थोड़े से इक्वल कर दें, और मैं ऑयल को थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। और ये जो बचा हुआ है इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको भी मैंने फिंगर की हेल्प से करके और ऊपर यूँ चिपका दिया। अब इसको मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में, और इसके बाद का तड़का तैयार करने के लिए फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑन करते हैं अपना चूल्हा और मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। मसाला आपने वैसे ही बनाना है जैसा नॉर्मल सब्जी वगैरह का बनाते हैं। एक बड़े साइज का मैंने ले लिया है प्याज, और उसमें डाल रही हूँ मैं, पोर कर रही हूँ ऑयल। एक कप की, आधा कप, पौना कप, कुछ इसी तरह का था, पौने कप के करीब मैंने ऐड किया है इसमें ऑयल। और थोड़ी सी मैंने अपने कैमरे की पोजीशन चेंज की है क्योंकि वो बिल्कुल पैरों से लग लग के ना तो ये यहाँ पे ना हमारा ब्राउन हो गया अच्छा खासा। यहाँ पर ना हमारा जो प्याज है वो पक रहा है, और साथ हमने डाल दी बेसन अदरक। बेसन अदरक का मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि प्याज को पहले 4-5 मिनट अच्छी तरह से पकाना है, फिर उसके बाद इसमें लहसुन अदरक डाल देना है, क्योंकि लहसुन अदरक भी पकेगा 4-5 मिनट तक। और ये देखिए जी, इसको भूनना है और भूनते जाना है, रुकना नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद में भी आजकल गैस का मसला है, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किन शहरों में गैस जो है वो आ ही नहीं रही या आ रही है तो बस एहसान ही कर रही है आके, और कोई उसका वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है आने का। थोड़ी सी फ्राई हो जाए। हरी मिर्चों को फ्राई करने का मकसद ये होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं भी है ना, तो इनका जो तीखापन है थोड़ा बहुत जितना भी है वो एब्जॉर्ब हो जाए आपके सालन के अंदर, या जो भी आप मसाला बना रहे हैं उसके अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमेशा आपने जो तरतीब है चीज़ों की उसका ध्यान रखना है। बाकी खाना पकाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
जो कोई नहीं कर सकता और बस हम कर सकते हैं यूट्यूबर्स और ये वो, नहीं, हम इसलिए ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकते हैं क्योंकि हम तरतीब का बहुत ध्यान रखते हैं। तो चम्मच चलाते रहें चलाते रहें चलाते रहें, क्योंकि ज़ाहिर है अपने पैन भी तो ख़राब नहीं करना। और ये जो नॉन स्टिक पैन है आपके, इनके साथ सिलिकॉन के या इस तरह के नायलॉन के ब्रश ये लें, स्पून्स जो हैं वो नायलॉन या सिलिकॉन के इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा सा भुन गया है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर इसमें ऐड हो गए हैं। हमारे घर में फ्रीज टमाटर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि टमाटर इतने महंगे हैं ना, तो उनको ला के बस फिर एक दफ़ा फ्रीज कर देते हैं। अब साथ इसमें जाएंगे मसाला जात। इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, धड़ा मिर्च, अब ये लाल मिर्च, फिर हल्दी, नमक का ध्यान रखना है आपने उसमें भी काफ़ी सारा नमक डाला हुआ है, इसमें थोड़ा डालना है नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। नॉर्मल जैसे हांडी का मसाला बनाते हैं वैसे बनाना है। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, तो इसमें आपने ना खड़े मसालों में से ये वाली मिर्चें डालनी है और दालचीनी डालनी है, बस, और कोई खड़ा मसाला इस्तेमाल नहीं करना। काफी अच्छे से इसमें अब हम आधा गिलास पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है ना वो नरम हो जाए अच्छी तरह से। ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत हो गया है। ये ऑलमोस्ट हमने इतना ज़्यादा इसको पकाया, ये पका हुआ ही है। इसको बस आपने ना उसके साथ छुरी के साथ हल्का हल्का अपनी मर्ज़ी की शेप दे देनी है। यहाँ पर मैं इनको डायमंड शेप दूंगी। जब अम्मी माँ बनाती थी तो हमें होता था कि ये बहुत नरम है, बहुत मज़े का है, जिधर को मोल्ड करो मोल्ड हो जाता है। तो हमें होता था कि हम इससे बिल्लियाँ बनाएं या इससे कार्टून की कोई शेप बनाएं, फिर हमें बहुत ज़्यादा जो है डांट पड़ती थी। मैं ज़रा इसको बड़ा बड़ा रखूँगी और डायमंड शेप में इसको रखूँगी। ये बहुत आराम से कट जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने वो दूध वाला अच्छी तरह से दूध में बेसन डाल के उसको पका लिया ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप। फैमिली, आज की रेसिपी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मैंने शुरू में बता दिया था
कि ये मेरी अम्मी अम्मा यानी बड़ी जो खाला है उनकी रेसिपी थी और हम इसको लेके चल रहे हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, हो ही नहीं सकता कि हमारे घर में ये ना बने। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म होने का वेट करते हैं। ये देखें, ये जो हमने ये बनाए थे ना, ये देख रहे हैं आप लोग, ये इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के बनेंगे ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आराम से उतर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आराम से उतर जाएंगे। ये देखें, ये लीजिए, बहुत ही आराम और प्यार से उतर जाएंगे। थोड़ा सा करते हैं पीछे। ये देखिए, चूँकि हमने इसको ग्रीस किया था, मैंने आपको बताया था ना कि इसको प्लेट को नीचे से ग्रीस करना है। तो ये मैंने 2-3 प्लेट्स में बनाए थे, क्योंकि गेस्ट भी आने हैं तो उनके लिए भी ये बन जाएगा। तो ये एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत मज़े का, ये हार्ड हो चुका है, टूटेंगे नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जो है प्यारा कलर निकल के आया है इसका। आप देखें कि किस कदर खूबसूरत जो है वो कलर निकला है। अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हम लोगों पर कि उसने हमारे हाथ में इतना जायका रखा है कि हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए इतने बेहतरीन खाने बना सकते हैं। तो मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि खाने जो हैं उनको पकाते हुए तरतीब का ध्यान रखें। मसाले अगर आप तरतीब से डालेंगे ना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, खाना पकाना बहुत आसान काम है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना खूबसूरत कलर निकल के आया है। देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर यहाँ पे जो है वो आया है। और ये पकने हैं बिल्कुल, इनको बस हल्का सा शैलो फ्राई ही करना था, हमने वो कर लिया है। अब जो पीसेस आपको लग रहा है कि ज़्यादा वो नहीं हुए, उनको उलट पलट लें और इसको उतार लें। ये अब हम कर देंगे यहाँ साइड पे और यहाँ पर हम रखेंगे अपना मसाला। जी हाँ, बिल्कुल। अब इसको मसाले में पकाने का भी एक तरीकाकार है। ये देखिए, मसाला मैंने आपके सामने तैयार किया था। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 बाय 1 यहाँ पे रखते जाएंगे। ठीक है, वहाँ से उठाएं, यहाँ रखें, वहाँ से उठाएं, यहाँ रखें। अब आपने ना इसको छेड़ना नहीं है, इसको 3-4 मिनट तक पकाना है, इतना कि जो इसके अंदर पानी है ना वो जज्ब हो जाए, ख़त्म हो जाए पानी। इस स्टेज पर इसने अपना ऑयल जो है वो छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिश आउट करेंगे। तो लेट्स गो, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखिए मेरे अल्लाह की कुदरत की, उसने कितना हमारे हाथों में जायका दिया है, हमें जहन दिया, हमें अकल दी, हमें शऊर दिया कि हम जो हैं वो तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके खाने लायक कोई चीज़ बना सकें। और ये हमारे बड़ों की एक रेसिपी, हमारी फैमिली रेसिपी मैं तो इसको कहती हूँ कि बहुत ज़ौक़ शौक़ के साथ खाई जाती है। तो आज की रेसिपी जो है उसके लिए मेरी खाला को सल्यूट कि उन्होंने बहुत ही एक ख़ूबसूरत चीज़ इन्वेंट की, डिस्कवर की, बल्कि क्योंकि बन रही तो किसी ना किसी शेप में होगी ही, लेकिन
उन्होंने अपने हिसाब से इसको मोल्ड किया और ये चीज़ हमारे पंजाब में खाई जाती है, मतलब लाहौर में, लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, वज़ीराबाद, सियालकोट, इन जगहों पर इनको कहा जाता है बेसन की टिक्कियों का सालन। तो ये खाया जाता है और लोग बहुत ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं। खैर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खाने के लिए। मैं अभी ये खाऊंगी और आप भी बनाएं, खाएं और अपने रिव्यूज़ शेयर करें कि ये आपके पास कैसा बना और कैसा आपके घर वालों ने आपको रिस्पॉन्स किया। मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।